नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम कुशवाहा आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैं मैथ को बहुत ही आसानी से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, वादा करता हूं कि आप भी मैथ्स के सवालों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीख जाएंगे, बशर्ते आपको वीडियो पूरा देखना है। तथा दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको जीके की एक जादुई ट्रिक देखने को मिलेगी, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तथा दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। दोस्तों, पूछा गया इकाई अंक ज्ञात करना, तो लिखा है 12,345 का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, इसका सिंपली इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम काउंट करते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 होता है। दोस्तों, इकाई पूछा गया, इसलिए हमारा आंसर 5 होगा। नेक्स्ट है 342.67 का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जैसे ही आपको पॉइंट नज़र आए तो पॉइंट के जो पहले वाला होता है, पहले वाला नंबर हमेशा ही आपका इकाई अंक होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28.62 का इकाई अंक। दोस्तों, पॉइंट मिला तो पॉइंट के पहले वाला अंक अर्थात 8 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 मल्टीपल 321 मल्टीपल 256 का इकाई अंक बताओ। दोस्तों, बहुत सिंपल होता है, इसका इकाई अंक का आपस में इसमें गुणा कराना है। 6 का 1 में कराया कितने बार गया? 6 एकम 6 होता है। 6 का 3 में कराया, इस 6 का इस 3 में कराएंगे कितना होगा? 8 होगा। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट है 631 मल्टीपल 289 मल्टीपल 871 मल्टीपल 429। दोस्तों, इस 9 का 1 में कराएं कितना बनेगा? 9 बनेगा। इस 9 का 9 में कराएं कितना हो जाएगा? 81। 81 का 1 होता है, इस 1 का इस 1 में कराएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 938 मल्टीपल 845 मल्टीपल 384 मल्टीपल 212। दोस्तों, इस 2 का इस 4 में कराएं कितने बनेगा? 8 बनेगा। अब इस 8 का इस 5 में कराएंगे तो कितना होता है? 8 पंच 40 होता है। दोस्तों, इस 0 का इस 8 में कराएंगे तो आपका 0 ही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी नंबर में हम 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको नोट में दिख रहा होगा कि जहाँ पर भी 0, 5, 1 और 6, ये चारों अंक यदि इकाई अंक में मिलते हैं तो उसका अंक कैसा रहता है? सेम रहता है। आपको याद करना है 0 516, तो लिखा है 1570 की पावर 67। दोस्तों, 0 516 में क्या मिल रहा है आपको? 0 मिला, तो 0 मिला तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। 1246 की पावर 85, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या मिला? 6 मिला। 6 किस में आता है? 0 516 में, तो इसका आंसर भी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। लिखा है 781 की पावर 80, तो यहाँ पर 1 मिला। 1 0 516 में आता है, इसलिए इसका भी आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 होगा। अगला है 2925 की पावर 110, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला दोस्तों? 5 मिला, तो इसलिए भी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो गया। अर्थात दोस्तों, जहाँ पर भी इकाई अंक में आपको ये 4 अंक 0 516 मिल जाएं तो आपका यूनिट डिजिट वही होता है, भले ही पावर कितना भी हो। नेक्स्ट नोट दोस्तों, जहाँ पर भी आपको 2 4 8 मिल जाए तो घात में 4 का भाग चला जाए पूरी तरह, तो इकाई अंक हमेशा दोस्तों आपका 6 होगा। जैसे एग्जाम्पल दिखा है 1264 की होल पावर 68। जैसे दोस्तों इकाई अंक में 4 मिला, आपकी दिमाग में आया कि सर 2 4 8 मिलता है, तो घात में कितने का भाग देते हैं दोस्तों हम? 4 का। 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 68 में पूरा जाता है, क्योंकि 17 चौको 68 होता है, पूरी तरह जाएगा, तो आपका आंसर हमेशा कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। नेक्स्ट है 728 की पावर 88। जैसे ही आपको 8 मिला, तुरंत ही आपने पावर में 4 का भाग दिया,
4 का भाग 88 में देंगे, 22 चौको 88 होता है, पूरी तरह चला गया, तो इसलिए इसका भी आंसर दोस्तों आपको 6 होगा। नेक्स्ट है 528 की पावर 38। जैसे ही आपको 8 मिला, आपने पावर में तुरंत 4 का भाग दे दिया, 4 का भाग देंगे, 4 नंबर 36 होता है, 2 शेष बचा, तो 8 का स्क्वायर को क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, 64 बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1524। जैसे 4 मिला, आपने क्या किया, तुरंत पावर में 4 का भाग दिया। अब 4 का भाग पूरी तरह नहीं जाता है, जितना जो शेष फल बचता है उसे इकाई अंक के ऊपर लिख देते हैं। तो 4 दूनी 8, एक शेष बचा, तो 4 के ऊपर 1 लिखा, 4 की पावर 1 का मान दोस्तों 4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों समझ गए होंगे इस टाइप में कि जहाँ पर भी 2 4 8 मिलता है, तुरंत हम 4 का भाग पावर में देते हैं। यदि पूरी तरह चला जाता है तो हमेशा आंसर आपका 6 होगा, यदि नहीं जाता है तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट दोस्तों, कहीं पर भी आपको 3 और 7 मिल जाए तो घात में 4 का भाग देंगे, यदि पूरी तरह चला जाए तो इकाई अंक हमेशा आपका 1 होगा। एग्जाम्पल है 4137 की होल पावर 132। दोस्तों जैसे ही 7 मिला, आपने तुरंत ही इसमें 4 का भाग दे दिया। कितने का भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया। दोस्तों 4 में आगे मैं एक आपको विभाजकता का नियम बताऊंगा, तो मैं उसे पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। अब इतना समझे कि 4 का पावर 132 में दीजिएगा या 4 का पावर लास्ट के 2 डिजिट में दीजिएगा, सेम आता है। तो इसलिए मैंने 7 दिखा, तो 4 का भाग मैंने लास्ट के 2 नंबरों में दे दिया, 4 8 32 होता है। 4 का भाग पूरी तरह चला गया, तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। 2113 लिखा, तुरंत मुझे 37 याद आ गया क्योंकि इसमें 3 आता है। तुरंत मैंने इसमें 110 में 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग लास्ट के 2 डिजिट में दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 होता है, 2 शेषफल बचा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों इसका 9 आएगा। नेक्स्ट है 1373 की होल पावर 36 है। जैसे 3 मिला, हमने 36 में 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 4 नंबर 36 होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसका भी हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट है 258 की होल पावर 100 प्लस 547 की होल पावर 84। अभी बताया था जहाँ पर भी 8 मिले, पावर में 4 का भाग देते हैं, चला जाता है तो आपका आंसर 6 आता है, क्योंकि 4 का 100 में भाग चला गया। प्लस था तो मैंने प्लस लगाया। 547 की पावर 84, 7 मिला, तुरंत ही पावर में 4 का भाग दिया, 4 का भाग 84 में जाता है, ऐसा 4 दूनी 8 होता है, 4 एकम 4 होता है, इसलिए पूरी तरह चला गया, तो इसका आंसर 1 आता है। इसलिए इनको जोड़ देंगे, जोड़ना था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। नेक्स्ट है 545 की होल पावर 43 मल्टीप्लाई 938 की होल पावर 64। जैसे 5 मिला तो याद आया 0, 516, तो इसका आंसर सेम रहता है, 5 ही रहेगा। 938 में 8 मिला तो तुरंत ही पावर में 4 का भाग दिया, 4 का भाग 64 में जाता है, इसलिए इसका 6 होगा। 6 पंचे 30 करेंगे, 30 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आपका दोस्तों 0 होगा। नेक्स्ट है यदि कहीं पर भी इकाई अंक आपको 9 मिल जाता है और उसका पावर विषम है तो हमेशा 9 आएगा, यदि पावर सम है तो हमेशा 1 आएगा। लिखा है एग्जाम्पल में 1239 की पावर 66। दोस्तों जैसे ही 9 मिला तो हमने तुरंत क्या किया, मैंने चेक किया कि 66 एक सम नंबर है या विषम नंबर है। दोस्तों 66 एक सम नंबर है। सम नंबर किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग पूरी तरीके से चला जाए। तो 66 में 2 का भाग पूरी तरीके से जाता है, इसलिए इसका हमेशा आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है 1549 की पावर 89। जैसे ही 9 मिला तुरंत मैंने इसको चेक किया सम है या विषम है, तो 89 एक विषम है, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसका आंसर आपका हमेशा 9 होगा। पूछा गया फैक्टोरियल अर्थात क्रम गुणा का इकाई अंक ज्ञात करो। दोस्तों जिस फैक्टोरियल होता है इसे हम अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में तोड़ते हैं। एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, 5 को 5 4 3 2 1 लिखते हैं, 6 को 6 5 4 3 2 1 लिखते हैं। एक फैक्टोरियल को 1 ही लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखेंगे,
3 दूनी 6 होता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। 4 तिया 12 दूनी 24 होता है, इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। इसके बाद 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 होता है तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। इसको तोड़ेंगे तो 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 4 होता है। इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। इसलिए दोस्तों मैंने नोट में लिख दिया है कि 4 फैक्टोरियल के बाद सभी का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है। दोस्तों आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा गया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट 10 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। दोस्तों पता होना चाहिए 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 2 होता है, प्लस 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, अभी बताया था 6 होता है, जबकि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सबका इकाई अंक क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था, इकाई अंक पूछ रहा था, तो 6 4 10 हो गया, 10 2 12, 1 13 हो गया, कितना हुआ 13। अब दोस्तों 13 का इकाई अंक कितना है, 13 में 3 है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट है 1 फैक्टोरियल की पावर 2, 2 फैक्टोरियल की पावर 3, 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस डॉट डॉट 10 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। दोस्तों 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 1 होता है इकाई अंक, तो 1 का पावर 2 लिखा, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है तो 2 का पावर 3 लिखा, प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर मान क्या होता है दोस्तों, 6 होता है तो 6 का पावर 4 लिखा, प्लस 4 फैक्टोरियल का मान भी 4 होता है यूनिट डिजिट, तो इसका पावर मैंने 5 लिखा। दोस्तों 1 का मान 1 ही आएगा, प्लस 2 का मान कितना आएगा, 2 का क्यू 8 होता है, प्लस 6 लिखा है, तो बताया था जहाँ पर भी 0 516 मिलता है उसका इकाई अंक सेम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा, प्लस 4 जहाँ बताया दोस्तों जहाँ पर 2 4 8 मिलता है तो पावर में कितने का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 की पावर 1 बचा, क्या बचा, 4 की पावर 1। दोस्तों लिख सकते हैं इसे हम, 4 की पावर 1 का मान कितना होता है दोस्तों, 4 ही होता है। इसको हम जोड़ेंगे, 6 4 10, 18 1 19, कितना हुआ 19। यूनिट डिजिट पूछ रहा था तो इसलिए आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल मल्टीपल 2 फैक्टोरियल मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल डॉट डॉट 10 का मान बताइए। तो सर इसका मान आपको पता होगा, 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान कितना होता है दोस्तों 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान 4 होता है। दोस्तों इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आते हैं सबका मान 0 होता है। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं दोस्तों तो हमेशा मान कितना आता है आपका, 0 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जीके की जादू ट्रिक, क्वेश्चन बनता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दोस्तों ये बड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन बड़ा ही आसानी से हम याद करेंगे। जो आकृति आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से दोस्तों निकलेगा ब्रह्मपुत्र, क्या निकला दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। अब इनका पुत्र कैसा होगा दोस्तों, ब्रह्मा जी का महान होगा, तो क्या निकलेगा, महानदी। महान होने के साथ साथ कैसा होगा दोस्तों, प्यारा होगा, तो प्यारा से पा से प्यारा निकलता है, पा से पेन्नार नदी निकलेगा। दोस्तों ये प्यारा पुत्र कहाँ खेलेगा, ब्रह्मा जी की गोद में, इसलिए गोद से गोदावरी निकला। दोस्तों बगल में ये क्या रखे होंगे, कमंडल, तो कमंडल से क्या निकला, कावेरी। दोस्तों ये कमंडल किसका होगा, सोने का होगा, तो क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। उसमें क्या होगा दोस्तों, पानी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, एक देवता है, इसलिए हमारे गॉड है, इसलिए गंगा जल होगा, क्या होगा, गंगा जल। इसके बाद ये भी अपनी आराध्य देव की उपासना कर रहे होंगे, हरे मुरारी हरे कृष्णा, तो कृष्णा से क्या निकलेगा दोस्तों, कृष्णा नदी। दोस्तों दोबारा देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, केवल आपको ब्रह्मा जी याद रखना है दोस्तों। ब्रह्मा जी से ब्रह्मपुत्र, पुत्र महान है इसलिए महानदी। महान पुत्र कैसा है, प्यारा है, तो पेन्नार नदी। कहाँ खेलेगा, गोद में, गोदावरी नदी। बगल में क्या होगा, कमंडल, तो कावेरी नदी। किसका होगा, सोने का, तो स्वर्णरेखा नदी। उसमें क्या होगा, गंगा जल, गंगा नदी। क्या कर रहे होंगे, हरे मुरारी हरे कृष्णा, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। दोस्तों कहीं पर साथ साथ ब्रह्मपुत्र की साइड ब्रह्मवाणी भी याद रख लेना, क्योंकि कहीं पर आपको ब्रह्मवाणी नदी भी मिल जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य देना है। लिखा है 1373 की होल पावर 36
-1442 की होल पावर 20। इसका आंसर आपको कमेंट में अवश्य करना है। दोस्तों यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैंने दोस्तों सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप किसी भी बुक से सारे इकाई अंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो ना आए दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। तथा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।